बुलंदशहर निकाय चुनावों के चलते सिकंदराबाद के वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी इंसाफ के कार्यालय का बुधवार को सिरोधन रोड पर हुआ मुहूर्त, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, जो कि समाजवादी पार्टी का है चुनाव चिन्ह। हम आपको बता दें, इंसाफ पहले भी इसी वार्ड से रह चुके हैं सभासद, जिसका जितेंद्र यादव और चेयरमैन प्रत्याशी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र यादव द्वारा की गई। पंचासीन अतिथि रहे मुकेश यादव, आशकीन, डॉक्टर निक्की, नीटू यादव, अशोक चौधरी, जन्नेल गाजी और पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आज चुनाव का माहौल है और ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल चुनाव है। पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। तो हमें नगर पालिका सिकंदराबाद के प्रत्याशी हाजी इदरीस और वार्ड मेंबर के हमारे इंसाफ भाई, इन दोनों को साइकिल के बटन पे बहुत लगा देना, बटन दबा देना। आज हमारे बीच में हमारे एमएलसी बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी बड़े भाई गाजी जी और हमारे बड़े भाई मजरूर जी, यादव जी। लेकिन उन चेयरमैनों के अंदर इस तरीके तो शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी थी, तो वो तो हमें खाली है और अंगूठे से काम चलाते हैं। और इस तरीके की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो समाजवादी पार्टी के नगर का चेयरमैन होता है या किसी भी चेयरमैन का चेयरमैन होता है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी होता है, उसे हर तरीके के काम कराने का अंदाज और उसे नॉलेज होती है कि कहाँ से मुझे कौन से विकास कराने का रास्ता उसे पता होता है। और जो भाई इस तरीके के अनपढ़ लोग बीच में आ जाते हैं तो उनसे काम नहीं हो पाता, इसलिए विकास पीछे रह जाता है और लोग नगर के पीछे जो परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे इसी यही गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई इदरीस गाजी साहब आए हैं, ये पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं और एक शरीफ और सज्जन आदमी है। और इस नगर के अंदर क्या आसपास के एरियो में भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरे ख्याल से हाजी इदरीस साहब को नहीं जानता होगा। हर जाति में, हर बिरादरी के लोगों में सम्मान से जाना जाता है कि हाँ। और हमारे इसी बात से जो मेरे भाई छोटे भाई इंसाफ मलिक साहब भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता भी रहे हैं और वो हर बार इस विकास के इस बार में उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ वार्ड वासियों से भी और नगर वासियों से भी कि आपके बीच में दोनों प्रत्याशी इंसाफ भाई और इदरीस भाई दोनों ही प्रत्याशी सज्जन है और ये नगर का ऐसा विकास कराएंगे कि आप लोग, हम लोग इसे बीरन बाबू साहब को याद करते थे कि भैया बीरन बाबू ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई थी, या उन्होंने ऐसी सड़कें बनाई कि सब लोग उन्हें याद करते हैं। लोगों के और समाज को जोड़े रखने वाली विचारधारा वाले लोगों के बीच का चुनाव है। आप लोगों को ये चुनना है कि क्या समाजवादी विचारधारा इस देश में चलेगी या आरएसएस या बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलेगा। इसका आपको सोच करके वोट देना है। विकास किस तरफ को होता है, विकास कैसे होता है, ये आपने 12 से समाजवादी पार्टी की सरकार में देखा होगा। अखिलेश यादव जी का क्या विजन है, ये आप लोग खूब देखते हैं, जानते हैं, देखते हैं। और बाबा जी का क्या विजन है, उनको तो बुलडोजर के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अभी उन्होंने कल परसों घोषणा कर दी कि चुनाव के बाद हर शहर में बुलडोजर चलेगा। किस पर चलेगा वो बुलडोजर? खोखे वाले पे, पटरी वाले पे, दहली वाले पे। तो जो थोड़ा बहुत जीवन यापन कर रहे हैं इन चीजों में, आगे प्रत्याशी भी बीजेपी तय करती है तब आकर के, और उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रोकना है, हराना। अब आप लोगों को तय करना है कि हमें कहाँ वोट डालना। यहाँ सभी साथियों आए हैं, उनके लिए मेरा नम्र प्रणाम और सलाम है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जब मुझे टिकट दियागा तो अखिलेश जी एक विकास, जितना अखिलेश जी ने विकास किया यूपी में किसी मुख्यमंत्री ने इतना विकास नहीं किया। तो अखिलेश जी की ये थी कि जिन्हें भी आप जो विकास करते हो, पढ़े लिखे, जो सब समाज में बैठते हो, ऐसे लोगों को आप टिकट दिलाने की कृपा करें। तो इन्होंने मेरी सिफारिश सभी ने की है टिकट दिलाने के लिए कि एक ऐसा सज्जन व्यक्ति है जो सारे समाजों में बैठता है। और मैं भी आप ही का मजदूर था, मैंने भैंसा बुग्गी भी चलाई है। 5 साल का था, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, जब नीचे से आपके मजदूरों के बीच में से ही निकल कर आया हूँ।
मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे जरूर पढ़ाना, चाहे एक टाइम भूखे रहना, बच्चे जरूर पढ़ाना। और आपसे विनती है कि आप जो है ऐसे उम्मीदवार को चुनना। मेरे अंदर सारी खूबियां हैं करने के लिए। मैं हर समाज को जानता हूँ, हर पढ़े लिखे को जानता हूँ, हर मजदूर को जानता हूँ, उनका दर्द जानता हूँ। मैं चेयरमैन बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक मिसाल बनने के लिए आया हूँ कि लोग मुझे बाद में याद करें। हमारे भाई भी बहुत जुझारू हैं। अब दोबारा से इनके लिए कहना है कि ये समाज के बीच में रहने वाले आदमी हैं और समाज के काम करते हैं। हम दोनों को जिताना। जय समाजवाद, जय इदरीस भाई का व्यवहार शायद आपको सबको पता, क्या बताएं। हमेशा जो है हंसमुख चेहरा, ना किसी उसका जाति का वो भेदभाव, ना धर्म का भेदभाव। और बीजेपी का प्रत्याशी इन्हीं से ज्यादा चिंतित हुआ। इन्हीं का टिकट जो सपा से हो गया था, इन्होंने समझा अब सिकंदराबाद में ध्रुवीकरण नहीं होगा। ये ही इलेक्शन ऐसा होगा जो ध्रुवीकरण नहीं होना है। इनको धर्म मैं अपील करता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा इनको वोट देकर इन्हें सफल बनाएं। और हमारे इंसाफ भाई नई पार्ट से पहले भी मेंबर रह चुके हैं और बहुत काम किया है और इनको यहाँ बहुत ही सपोर्ट मिला है, तो इनके लिए भी अपील करता हूँ। धन्यवाद। नंबर के सभासद पद के उम्मीदवार भाई इंसाफ अली, डॉक्टर विक्की किया जाते हैं, जनरल भाई बैठे हैं, आरिफ अली साहब, सभी बुजुर्गों नौजवान साहब। पहले 2 बात अपनी कर लूँ, उसके बाद चुनाव के बारे में। मुझे पार्टी ने 12 तारीख में जिम्मेदारी दिया है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, 32 वर्ष 32 साल लोकदल ए और बे का बंटवारा होने के बाद जब लोकदल बे बना तो नेताजी क्रांति रथ लेके आए थे, जो बुजुर्ग है वो जानते। वहां में मीटिंग हुई थी, 20,000 की पूजा में भेज की हाजिरी। पीछे पीछे गाड़ी के हम भागते थे, भागते भागते जहां तक पहुंचे। 32-33 साल के बाद पार्टी ने विश्वास जताया है कि हमें अध्यक्ष बनाया। 12 तारीख में 14 में बाबा साहब की जयंती थी, अम्बेडकर जी की। और सभी सिकंदराबाद के लोगों से, खासतौर से अपने 32-36 के लोगों से, जब आप कचहरी जाए वो दफ्तर आपका अपना घर है। कचहरी में दफ्तर है शनिदेव मंदिर के बगल में, चपरासी रहता है, वह सारी व्यवस्थाएं हैं। आप वहां जरूर जाएं दफ्तर में, अपना घर समझ के जाएं कि ये हमारा घर है। हमसे कोई गलती, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। आप अपनी राय दें, सबका सम्मान, सबके सहयोग से आप लोगों के मसले में पार्टी आज रजिस्टर रखा रहता है। अपना सुझाव रजिस्टर में लिखाएं, अपना नंबर छोड़ाएं। प्रयास करूंगा कि हर गांव में चुनाव के बाद हर गांव में आपके घर के दरवाजे जाऊंगा। पार्टी के लिए आपसे सहयोग मांगूंगा कि पार्टी कैसे हमारी आगे बढ़े। ये विश्वास जताया है पार्टी ने। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे देख लें कि मैं 32 वर्ष के बाद पार्टी ने सम्मान किया है कि मुझे अध्यक्ष बना के देखा। किसी को जल्दी और किसी को देर में, पार्टी से हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। जब हम पार्टी में काम कर रहे होते हैं तो 4 कार्ड हम पे फालतू आते हैं शादी के। आज देश की हालत और प्रदेश की हालत बहुत खतरनाक है और इस खतरनाक वक्त में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि अकेला शेर है जो लड़ रहा है और आप सबके बल पे लड़ रहा है, आपके भरोसे पे लड़ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे वर्कर मेरे साथ हैं, उस भरोसे को टूटने मत है। हम एक कड़ी है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, पार्टी एक व्यवस्था है। उससे पहले कोई और अध्यक्ष था, उनके मेरे बाद कोई और आएगा। ये व्यवस्था है। लखनऊ की बातों को जिले तक पहुंचाना, जिले की बातों को लखनऊ तक पहुंचाना, ये ऐसा समझ लीजिए जैसे एक डाकिया करता। भारी बहुमत से आप चेयरमैन बनाइए। आने वाला वक्त तो भी काफी होगा। मेरे ऊपर रखिए, अपना आशीर्वाद रखिए कि मैं आप तमाम बुजुर्गों के चरणों में बैठ इस पार्टी की सेवा कर सकूं। जब तक रहूंगा पार्टी की तरफ उंगली नहीं उठने दूंगा। किसी के मान सम्मान में छोटा हो या बड़ा हो, कभी कमी नहीं आने दूंगा। और मैं इंसान हूँ,
कभी अगर गलती हो जाए तो आप मुझसे कह दें ये तुझसे गलती हो गई है, इसे सुधार। अगर नहीं सुधारता तो फिर तू इस लायक नहीं है, उसी दिन छोड़ दूंगा। उसके बाद पार्टी में काम करूंगा लेकिन पद में नहीं रहूंगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति ने मेरे बुजुर्ग ने कह दिया कि तू इस लायक नहीं है, उसे छोड़ दूंगा। इतने संघर्ष के साथ में इन्होंने काम किया होगा, मैंने बहुत कम लोगों को देखा। एक तो बात करना चाहता हूँ, मतलब भाई ने पूरे विस्तार से आप सबको बताया। मैं जानता हूँ कि नगर पालिका का चुनाव है, लेकिन अध्यक्ष जी इतनी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपसे बीच में यहाँ पर कि आपके डाक में यहाँ से पार्षद की और चेयरमैन की एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। एक दो बात करना चाहता हूँ समाज से, जो समाज पूरे के पूरे क्षेत्र को दिशा देने का काम करेगा। ये नगर पालिका, बेटे एक मिनट बस, ये नगर पालिका का चुनाव अब नगर पालिका का चुनाव नहीं रह गया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीति का चुनाव आपके चुनाव के बाद में होना है और पूरे के पूरे देश की निगाहें हैं गांव की तरफ, किसान की तरफ, मजदूर की तरफ, वो वर्ग जो सबसे पीछे बैठा है उसकी तरफ। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएंगे। जब 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब किसान की आय दुगनी हुई, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या उन्होंने रोजगार देने का काम करा? मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं ये। उन्होंने हमारा बेसलीन दीवो वोट, जो शहीदों ने सर्वस्व कुर्बान करके हमें ताकत दी थी, उस वोट को हमसे बहका करके, हमसे झूठ बोल करके लेने का काम करा। सत्ता में बैठने के बाद में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा परेशानी हुई तो उस वर्ग की हुई जो 85% वर्ग है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ साथियों कि जब मैं 85% की बात करता हूँ, यकीन करके मानना, भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी अगर सुन रहा हो, पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि RSS के संस्थापक गोलवलकर जी की किताब में लिखा हुआ है कि 85% बनाम 5%, यानी देश के 85% जनता को गरीब कर दो और अपने देश के 2% उद्योगपतियों को प्रदेश और देश की संपत्ति दे दो, तो आप बहुत लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक एक करके देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। 70 साल में जो संपत्ति बनाई गई, उसमें 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक एक करके अपने उद्योगपतियों को देने का काम कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचना। जो लोग कहते हैं कि हम 80 करोड़ों को अनाज देने का काम करते हैं, इसका मतलब इस देश के अंदर 80 करोड़ सबसे गरीब लोग इस देश में रहते हैं। तो पूछना चाहता हूँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने करी थी कि हमारे देश को दोबारा गुलाम बनाने का काम हो जाए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखना, अंग्रेज आए थे इस देश के अंदर, जब आपको चाय पिलाई तो पहली चाय फ्री में दिया करते थे, जब आपके मुंह से लगी तो पहले पैसे मांगने का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो 80 करोड़ लोगों को अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन ये आपको काम से वंचित रखने का काम करते हैं, आपको आदी बनाने का काम करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में न पूछ सको, आप अपने हेल्थ के बारे में न पूछ सको, आप अपने बच्चों के निर्माण के बारे में न सोच सको। उम्मीदवार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे वर्ग के लोगों के साथ बैठने वाले भाई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या सिकंदराबाद के टैक्स का महंगा आपको असर नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं मालूम कि आपके ऊपर सिकंदराबाद हाउस टैक्स कितना महंगा हो गया? मैं तो आपका वेयर हाउस बना हुआ है यहाँ पर मुकेश भाई, अभी 16 लाख रुपए मेरे वेयर हाउस पर टैक्स लगा दिया। मैं हैरान हूँ, ना तो पानी है, ना सड़क है, ना वहाँ पे कोई चीज है, लेकिन 16 लाख रुपए टैक्स लगा दिया। और उसी अनुसार आप लोगों के और 16 लाख का टैक्स का नोटिस और साथ भेज दिया, नहीं जमा करोगे तो सील कर देंगे। हमने जमा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका में यहाँ पर हर घर के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। पानी की सप्लाई नहीं है, इतने पानी का टैक्स दिया जा रहा है। सबसे बड़ी आप लोग अपना बंटवारा मत करना। मैं जानता हूं कि सिकंदराबाद के बहादुर लोग हैं, जहाँ राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, भूपेंद्र जी, मुकेश जी यहाँ पर हैं, बाबू जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि हर हालत में इस वार्ड से यहाँ का पार्षद जीतेगा और सबसे ज्यादा वोटों से प्लीज भाई यहाँ से जीत करके जाएंगे। इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आप सबसे।
अंत में बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर दो ताकतें चल रही हैं। एक हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही हैं और एक हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की सोच है कि समाज में सबसे पीछे जो आदमी है उसको आगे लाने का प्रयास। 11 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें सिर्फ साइकिल देखनी चाहिए आपको। देश भाई की कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये सोशल आदमी है, सभी लोग जानते हैं पहले से, और नीचे से ऊपर आए हैं। इंसाफ पिछली बार भी वार्ड मेंबर रहे हैं और इस बार फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि फिर मौका देंगे आप। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन दोनों को साइकिल पर मोहर लगा के भारी मतों से विजयी करें। और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल न्यूज़ SKD से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।